कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं। तो आज का क्लास बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज है सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब सैंधव सभ्यता, जिसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता डे 2। तो आज की क्लास में हम बहुत सारी चीज जानेंगे। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आप जो भी जितने भी स्टूडेंट आप मेरे क्लास में जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, मिस मत करना। इससे सारी आने वाली क्लासेस के बारे में आपको नोटिफिकेशन वो दे देगा, ठीक है। तो आज का सिंधु घाटी सभ्यता डे 2 आज के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, तो शुरू से लेके अंत तक देखना। चलिए आज हम कुछ खास बातें करेंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम जानेंगे। तो ये देखते हैं कि ये कुछ मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। आज इन्हीं सब चीजों पे हम बात करेंगे। बट इसके बाद हम लोग बहुत सारे अच्छी अच्छी और इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बट मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को शुरू से लेके लास्ट है कि 6 बड़े नगरीय शहर जिसको संज्ञा दी गई है कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे 6 बड़े नगरीय शहर थी, तो उसमें से कालीबंगन आता है। तो कहता है कि जुटे हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें तो कहाँ से मिलते हैं बाबू, तो कालीबंगन से मिलते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो जिसमें क्या कहता है कि स्नानागार बड़ी इमारत, तो मतलब ये है कि मोहनजोदड़ो में स्नानागार मतलब वो सैंधव सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत, ठीक है, सैंधव सभ्यता। तो मोहनजोदड़ो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि यह ये ऐतिहासिक जगह इतना प्रसिद्ध है कि अभी भी इसको कोई भूलता नहीं है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में बहुत साल पहले कह रहा है कि इसमें मोहनजोदड़ो से एक फिल्म आई थी ऋतिक रोशन को लेके, तो ये काफी फेमस प्लेस है, ठीक है। अब ये कहता है कि अग्निकुंड, लोथल और कालीबंगन, तो ये इसका रिलेशन ये है कि अग्निकुंड जो है आपका लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ, ठीक है। अग्निकुंड जो है तो लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसमें एक चीज है कि जो 3 पॉइंट है इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि स्नानागार जो है वो कहाँ से मिले, ठीक है। ऑप्शन दिया रहेगा मोहनजोदड़ो, उसके बाद दिया रहेगा लोथल, कालीबंगन। तो आपको एक ही ऑप्शन टिक करना होता है, वो आप लगा लोगे मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपसे कोई पूछेगा कि अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो आप एकदम बेझिझक बोल देना कि अग्निकुंड का साक्ष्य लोथल और काली बंगन से मिला, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और बहुत खास है, और ये कहता है कि तरह से क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो में एक सिल पर 3 मुख वाली देवता मिली, ठीक है। एक सिल पर 3 मुख वाले देवता मिला, ठीक है। और जिसके चारों तरफ हाथी, गेंडा, भैंसा, चिता विराजमान है, ठीक है। और कहता है कि मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली, ठीक है। कांस्य की नर्तकी की एक मूर्ति मिली, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो से एक सिर पर 3 मुख वाले देवता जिनको हम कहते हैं पशुपतिनाथ, ठीक है। क्या कहते हैं बाबू, पशुपतिनाथ, जिनके चारों तरफ हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट कहता है आपका कि मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की एक मूर्ति मिलती है, ठीक है। बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली, तो वो मिलती है मोहनजोदड़ो से। क्या मिलती है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिलती है, वो कहाँ से मिलती है, मोहन। चीज बहुत ज्यादा खास है ना कि हड़प्पा की मूरों पर सबसे अधिक एक सिंगी पशु का अंकन मिलता है, ठीक है। एक सिंगी पशु का अंकन मिलता है। और दूसरी बात बहुत ज्यादा ही खास ये भी है कि इससे प्राप्त एक आयताकार मोहर में से एक स्त्री के गर्भ से वृक्ष दिखाया गया है, ठीक है, बताया गया है, ठीक है। और दूसरी बात कहता है कि मनाके बनाने के कारखाने लोथल और चनहुदरो से मिली है। मनाके बनाने के कारखाने कहाँ से मिली है, तो लोथल और चनहुदरो से मिली है। और सबसे इंपॉर्टेंट कहता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो है भाव चित्रात्मक। क्या है बाबू, भाव चित्रात्मक, ठीक है। भाव चित्रात्मक क्या है, हड़प्पा की सभ्यता है, ठीक है। तो से मिलेंगे आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। से एक टॉपिक खत्म होता है तो आप क्या करोगे, सेक्शनल टेस्ट जाके दीजिए और फिर इसको बार बार रिवाइज कीजिए, रिकॉल करिए, क्योंकि याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की टॉपिक को लेके जो बहुत ज़्यादा ही खास होने वाली है। तो थैंक यू। जो लोग मेरे पिछले लेक्चर को नहीं देखे हो तो वहाँ पे जाइए, सारे लेक्चर आपको मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, आप जाइए, ठीक है। आप वहाँ पे देखिए। और जो लोग नए जुड़े इस चैनल पे तो सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय भीम।